नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं वन्दे तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोचामि समयपाहुडे मिणमो सुधकेवली वणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छेदे जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोरी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी सामने विराजमान है। हमारे भगवत कुंदाचार्य देव की यह सुंदर रचना है। शब्द गहराई लिए हुए हैं। पूरा ग्रंथ वेद विज्ञान के लिए समर्पित है। जितनी भी चर्चाएं की गई है यह सब सिर्फ और सिर्फ वेद विज्ञान के लिए ही की गई हैं। और यहाँ जो प्रकरण अपना चल रहा है यह प्रकरण भी विशेष रूप से वेद विज्ञान ही करा देने वाला प्रकरण है। 36 गाथाओं की चर्चा पूरी हो गई। वेद विज्ञान कराया था भावक भावों के साथ में। भावक भाव मोहनीय कर्म हैं। भावक भाव वे कर्म प्रकृतियां हैं। भावक भाव पुद्गल हैं और उनके साथ में जो उनके निमित्त से भावक से उत्पन्न होने वाले जो विकारी परिणाम थे वे विकारी परिणाम भी चूँकि मोह से ही उत्पन्न हुए हैं, इसलिए लक्षण की दृष्टि से देखा जाए तो उनमें आकुलता ही दिखाई देती है। और मैं चैतन्य तत्व उनसे भिन्न रहने वाला, क्योंकि मैं चैतन्य तत्व हूँ, मैं विभाव भावों से अत्यंत भिन्न हूँ। दोनों में अत्यंत भिन्नता दिखाई देने के कारण यह स्पष्ट ही हो जाता है कि वे विभाव भाव मुझसे भिन्न हैं। जब विभाव भावों से भिन्नता की बात कह दी तो कोई बात नहीं, मैं क्रोधाधिक को करने वाला तो नहीं हूँ मैं, लेकिन क्रोधाधिक को जानने वाला तो हूँ। मेरा परद्रव्य में कुछ भी नहीं चलता, ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं पर को जानने वाला तो हूँ, ये तो है ना बात। तो आचार्य देव यहाँ कहते हैं कि भाई तू पर को जानने वाला भी नहीं है, तू पर को जानने वाला भी नहीं है, पर को जानना भी तेरा स्वरूप नहीं है। अरे स्वयं को जाने, ऐसा ही स्वयं का स्वरूप है। मैं स्वयं को ही जानूं, ऐसा ही मेरा स्वरूप है। 37 नंबर गाथा पढ़ते हैं। यहाँ पद्यानुवाद पढ़ के फिर आगे बढ़ेंगे। नथि मम धम्म आदि बुझधि उव ओग एव अहमे को तम धम्मणिम मम तम समयस वियाणया बेंती धर्मादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ उपयोगमय। है धर्म निर्ममता यही वे कहें जो जाने समय। धर्म आदि, धर्म आकाश काल पुद्गल और अन्य जीव मेरे कुछ नहीं, मैं तो एक हूँ उपयोगमय।
धर्मादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ उपयोगमय। है धर्म निर्ममता यही वे कहें जो जाने समय। यदि मैं उपयोगमय हूँ तो उपयोग का काम, ज्ञान का काम तो जानने मात्र का ही होता है। तो पर वस्तुएं तो मेरे ज्ञान का ज्ञेय बनती है ना, क्योंकि मैं तो उपयोगमय हूँ। यदि मैं उपयोगमय हूँ तो जगत के पदार्थ मेरे ज्ञान का विषय बनने चाहिए। तो आचार्य देव कहते हैं जगत के विषय सहज रीति से तेरे ज्ञान का विषय बनते हैं, लेकिन फिर भी तू यदि उनके साथ में भेद विज्ञान करेगा तो राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे। जगत के पदार्थ ज्ञान का विषय बने, ऐसी योग्यता ज्ञान में भी है और ऐसी योग्यता उन ज्ञेयों में भी है। द्वितरफा योग्यता है इस तरह की। ज्ञान में जानने की योग्यता है, इसलिए ज्ञान जानता है। ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, इसलिए ज्ञान पर वस्तुओं को जानता है। और ज्ञेय वस्तुओं में, पर वस्तुओं में जानने में आने की योग्यता है। मुझ में जानने की योग्यता और जगत के पदार्थों में जानने में आने की योग्यता। और जब ये दोनों योग्यताएं युगपत कार्यकारी होती है तब ज्ञेय ज्ञायक संबंध की स्थिति बनती है। ऐसा नहीं हो सकता मुझ में यदि जानने की योग्यता हो और सामने में जानने में आने की योग्यता न हो तो ज्ञान का विषय नहीं बन सकता है। और सामने वाले पदार्थ में ज्ञेय बनने की योग्यता हो एक प्रमेयत्व नाम के गुण के कारण, और मुझ में जानने की योग्यता नहीं हो तो भी नहीं जाना जा सकता है। जैसे अग्नि का स्वभाव जलाने का है, अग्नि का जलाने का स्वभाव है, लेकिन जलाने के स्वभाव वाली अग्नि किसे जलाती है? बोले जिसमें जलने का स्वभाव हो, जिसमें जलने की योग्यता हो। भाई सुमित जी सांगानेर, जिस वस्तु में जलने की योग्यता हो उस वस्तु को जलाने में निमित्त बनेगी। अग्नि दाहक है, दहन कराने वाली है, लेकिन दाह्य को जलाती है। दुनिया में ऐसे फायर प्रूफ बहुत सारे पदार्थ होते हैं उनमें जलने की योग्यता ही नहीं होती, तो कैसे जलाएंगे? अब हम ये कह रहे हैं ज्ञान का स्वभाव ऐसा है कि संपूर्ण लोकालोक को जान सके। ये तो ज्ञान की योग्यता है, ये तो ज्ञान की सामर्थ्य है कि लोकालोक ज्ञान का विषय बन सके। बराबर। अब लोकालोक में क्या स्थिति है? बोले लोकालोक में एक प्रमेयत्व नाम का गुण है। हर वस्तु में सामान्य गुण है, जीव में, पुद्गल में, धर्म अधर्म, आकाश काल सब में एक प्रमेयत्व नाम का गुण है। तो चूंकि पुद्गल आदि सर्व द्रव्यों में प्रमेयत्व नाम की योग्यता है कि बोले मेरे को जानो, मेरे को जानो। प्रमेयत्व गुण का मतलब क्या है? मुझे जान सकते हो सब, मैं परमिशन दे रहा हूं कि सब मुझे जान सकते हैं। ये परमिशन ग्रांटेड। क्या कैसी परमिशन दी? सर्व द्रव्यों ने प्रमेयत्व नाम के गुण के आधार पर सबने इस तरह की बात सामने प्रस्तुत की कि मुझे कोई भी जाने, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कि साहब आशीष जी मैं आपको जान सकता हूं क्या? कि हाँ आप जान सकते हो, नो ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जैसे होता है ना, क्या मैं इसे देख सकता हूं? क्या मैं इसे छू सकता हूं? क्या मैं इसे चेक कर सकता हूं? क्या मैं इसका टेस्ट कर सकता हूं? क्या मैं इसका स्वाद लेकर के देख सकता हूं? कभी कभी पूछते हैं ना ऐसे दुकानों पर, शोरूम पर, कहीं भी, मैं ट्रायल करके देख लूं क्या? मैं इसे पैर में डाल करके देख लूं क्या? ये कोट है, ये सूट है, मैं पहन करके देख लूं क्या? ये आप यहाँ ये बेच रहे हैं, मैं टेस्ट करके देख लूं क्या? तो ऐसा होता है ना। तो फिर वो सामने वाला परमिशन देता है कि नहीं, यस यू कैन। तो फिर अपने को ऐसे लगता है कि हाँ भाई ये हो गया। अब हमने कहा कि भाई मैं सारे लोकालोक को जान लूँ, तो सारे लोकालोक की तरफ से अपने को परमिशन मिल गई कि हाँ आप जान सकते हो। अब ये जो ज्ञेय ज्ञायकपना है, ये जो ज्ञेय ज्ञायकपना हुआ, ज्ञान ने जाना, ज्ञेय जानने में आए, ये जो हुआ, इस संबंध का नाम ज्ञेय ज्ञायक संबंध होता है।
लेकिन जो ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, वस्तुतः ये संबंध कुछ संबंध ही नहीं है। इस संबंध को कोई संबंध कहते ही नहीं है, इसलिए यहाँ भेद विज्ञान करा रहे हैं। ये बड़ी गजब की गाथा है, बहुत सुंदर शब्दावली का प्रयोग किया है। टीका पढ़ते हैं हम यहाँ, बड़ी मज़ेदार चर्चा है। क्या ज्ञान को ज्ञेय की अपेक्षा नहीं होती, लेकिन ज्ञेय होना तो चाहिए। वो ज्ञेय नहीं हो तो ज्ञान कैसे जाने, ज्ञान नहीं हो तो ज्ञेय कैसे जानने में आवे। ज्ञान ज्ञेय दोनों निरपेक्ष हैं, एक को दूसरे की अपेक्षा नहीं है, लेकिन ज्ञेय होना तो चाहिए। हो सकता है ज्ञान अपनी योग्यता से गधे के सर पर सींग देख लेवे, ये बात सत्य है। ज्ञान अपनी योग्यता से गधे के सिर पर सींग को देख लेवे, ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है। लेकिन ध्यान देना, लेकिन वो गधे के सर पर सींग होते ही नहीं है साहब। फिर कैसे देख लिए? कि ऐसे देख लिए कि दुनिया में गधा भी है और सींग भी है। अब ये ज्ञान की सामर्थ्य है कि उन सींगों को गाय के सर पर न देख करके गधे के सर पर देख ले। बोलो गधे के सर पर कौन से सींग लगाने हैं आपको? गाय के सींग लगाने हैं कि बैल के सींग लगाने हैं? किसके सींग लगाने हैं? 12 सिंगा होता है ना, उसके सींग लगाने हैं आपको। किसके सींग लगाने हैं? गधे के सिर पर। आप कहो वैसे सींग लगा देंगे, लेकिन होने तो चाहिए। कि साहब आपने भूत देखा, भूत देखा आपने, तो जैसा भूत आपने देखा है उसकी सत्ता तो नहीं है ना दुनिया में। फिर ज्ञान ने कैसे देखा? कि बोले जो कुछ भी देखा है वो कुछ न कुछ देखा हुआ होगा। जो कुछ भी देखा है वो आपके ज्ञान में ऐसा नहीं हो सकता जो कुछ भी नहीं हो। अरे वो जो आकार बनाए, वो जो शेप बनाए, वो आकार और शेप, वो सब कुछ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में होगा ही होगा। ख्याल में आ रही है बात? अभी यहां बतलाएंगे क्या जानता है क्या नहीं जानता है। अवनीश भाई, यह आत्मा पर को जानता है कि नहीं जानता है? सम्यक भाई कोलार से, यह आत्मा पर को जानता है कि नहीं जानता है? यह आत्मा इसको जान रहा है कि नहीं जान रहा है? यह आत्मा अपने आत्मा को ही जानता है? सब बात क्लियर करेंगे। ये पर को जानता ही नहीं है, यह बात भी कही जाएगी, और पर को जानता है यह बात भी कही जाएगी। जो कल्पना में, जो ज्ञान में जो विषय बने हैं, भूत के सींग दिखाई दिए तो आपने सींग कौन से लगाए हैं? आपको बाल बाल दिखाई दिए, आपको रीछ जैसा दिखाई दिया, आपको उसके दांत दिखाई दिए लंबे चौड़े निकले हुए, आपको उसको पंजे लंबे लंबे दिखाई दिए, आपको वो ऐसा रेड रेड सा ऐसा खून से लथपथ दिखाई दिया। जो आपको दिखाई दे रहा है वो भूत, उसमें जो भी रॉ मटेरियल यूज में लिया गया है वो सब कुछ कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट जगह में आपने देखा है, और सबको एक में करके आपके ज्ञान ने उस भूत का आकार बना लिया है। ऐसा है। देखिए यहां जो बात कह रहे हैं, कुछ प्रकरण पढ़ता हूं फिर ख्याल में आएगी बात। निज रस से प्रकट, निज रस से प्रकट टीका पढ़ रहे हैं। वाह क्या बात है, शब्द ही कितने गजब के हैं। निज रस से प्रकट, बस बस इतना ही पढ़ो बस। निज रस से प्रकट, निज रस से, निज निज रस, निज निज रस से उत्पन्न होने वाला। क्या? निज निज रस से प्रकट क्या चीज है? निज रस से प्रकट, अपने ही स्वभाव से, अपने ही आनंद से, अपनी ही अनुभूति से प्रकट होने वाले अनिवार्य विस्तार। अरे कितना विस्तार है, ऐसा विस्तार है। उस अनिवार्य विस्तार और समस्त पदार्थों को ग्रसित कर लेने के, समस्त पदार्थों को ग्रसित कर लेने के, सारे पदार्थों को निगल जाने के, सारे पदार्थों को ग्रहण कर लिया है, सबको ग्रसित कर लिया। कैसे ग्रसित करना? कैसे? देखो मैं कहता हूँ, ध्यान देना, बुरा मत मानना, शब्द थोड़े अच्छे नहीं है लेकिन समझ में आती है बात, इसलिए कहता हूँ। अच्छे शब्द नहीं है। अरे ये तो किताबी कीड़ा है। क्या? सारी किताबों को चाट गया, कि किताबों को चाट गया। क्या? कैसे कैसे शब्दों के प्रयोग कर रहे हैं? किस तरह के शब्द हो रहे हैं? घोट के पी गया। कैसे कैसे बोलते हैं अपन? धर्मचंद जी साहब, मतलब ये तो तत्वार्थ सूत्र तो घोट के पी गया। क्या? समय सार तो इसको वैसे जैसे बिल्कुल। तो ये जो शब्दों के प्रयोग किए हैं,
इन इन शब्दों में क्या चीज है, ये इन शब्दों के अंदर ये बात झलक रही है, पी गया। जैसे उस किताब में मौजूद सारे चैप्टर, सारे टॉपिक, सब चीजें बिल्कुल क्लियर हो, ज्ञान का विषय बन गई हो, इसे कहते हैं घोट के पी गया। घोट के पीने का मतलब क्या होता है? तो सारे जगत के पदार्थों को घोट करके पीने का मतलब क्या है? क्या घोट के पीने का मतलब क्या? सारे जगत के पदार्थों को, बोले दुनिया में कोई पदार्थ ऐसा नहीं रहा जो पदार्थ इसके ज्ञान का विषय नहीं बना हो। ये ज्ञान के माध्यम से पिया जाता है, ये ज्ञान सेवन करता है, ज्ञान ने सेवन कर लिया है। सुनील जी सर्राफ साहब, ज्ञान ने उसका सेवन कर लिया, इसका मतलब ज्ञान में डूब गए। अरे ये आई क्या? नहीं आपके समझ में आएगी? आपके ज्ञान में आई क्या? हाँ आ गई। आपके ज्ञान में आ गई क्या? कि हाँ आ गई। ये कैसे ज्ञान में आ गई? जब हम किसी भी विषय के बारे में कहते हैं ज्ञान में आ गई, ये बात मेरे ज्ञान में आ गई, ये बात मेरे ज्ञान में आ गई, ये बात ज्ञान में आ गई, ज्ञान में आ गई, इसका मतलब ज्ञान के द्वारा ग्रसित कर लिया गया, ज्ञान के द्वारा जान लिया गया, इसका नाम है ज्ञान में आ जाना, उपयोग में आ जाना। ये बात पकड़ में आई कि नहीं आई? मैं जो बात सचिन लोहाड़िया जी आपको जो बात कह रहा हूं, ये बात आपके पकड़ में आई या नहीं? हाँ आ गई भाई साहब, पकड़ में आ गई। तो पकड़ में आ गई तो हाथ दिखाओ, आपका हाथ में तो कुछ है ही नहीं, तो फिर कहाँ पकड़ में आ गई? आप तो कह रहे हो पकड़ में आ गई। पकड़ में आने का मतलब क्या है? ज्ञान के माध्यम से जब कोई वस्तु ज्ञान का विषय बनती है, तो ज्ञान के विषय बनने वाली वस्तु को ज्ञान के द्वारा पकड़ना कहते हैं। जिग्नेश भाई, ज्ञान के द्वारा विषय बनने वाली वस्तु को ज्ञान के द्वारा पकड़ना कहते हैं। सन्मति जी, ये कैसे पकड़ में आ रही है? ये पकड़ में कैसे आई है? बोले ज्ञान का विषय बना, मैंने ज्ञान से पकड़ लिया, इसको ज्ञान से पकड़ना कहते हैं। ऐसे कहते हैं। अब ये पकड़ने की जगह यहाँ क्या शब्द दे रहे हैं? यहाँ शब्द दिया है ग्रसित। क्या कहा? समस्त पदार्थों को ग्रसित, ग्रहण कर लेने के, समस्त पदार्थों को ग्रहण कर लेने के स्वभाव वाली। क्या है ये? किसका है ऐसा स्वभाव जो समस्त पदार्थों को ग्रसित कर लेवे, संपूर्ण लोकालोक को ग्रसित कर लेवे? ऐसे स्वभाव वाली प्रचंड चिन्मात्र शक्ति, प्रचंड चिन्मात्र शक्ति, उसके द्वारा कवलित किए जाने से, कवलित किए जाने से, क्या ग्रासीभूत, कवलित किए जाने से, ग्रासीभूत किए जाने से मानो अत्यंत अंतर्मग्न हो रहे हों, अत्यंत अंतर्मग्न हो रहे हों। अरे जब किसी वस्तु को ऐसे चबा चबा करके, रस ले करके, अरे जैसे ऐसा स्वाद ले करके जब उसे चखा जाता है, तो कहते हैं कि ये अत्यंत अंतर्मग्न हो गए। भाई साहब संजय जी, हमने आपको लड्डू खिलाया और आपने ये तक नहीं कहा कि अच्छे बने हैं। हमने आपको मिठाई खिलाई और आपने ये तक नहीं कहा कि अच्छे बने हैं। तो पता है कभी कभी सामने से क्या जवाब आता है? सामने से जवाब आता है, हम उसका स्वाद लेने में इतना मशगूल हो गए, इतना उसके स्वाद और रस के साथ में तन्मय हो गए कि हमें कहने की फुर्सत ही नहीं मिली। हम कहने में उसका रस चले जाता, या हम तो रस ले रहे थे उसका, डूब गए उसमें। तो जब किसी चीज में ऐसे डूब गए, रस में डूब गए, कुछ नहीं, कुछ बोलो तो सही, अरे नहीं अभी कुछ मत बोलो, बस अभी तो स्वाद लेने दो, अभी तो रस लेने दो, अभी तो खाने दो, अभी तो आनंद लेने दो।
इसी तरह से ये कह रहे हैं भैया, अत्यंत अंतर्मग्न माने ज्ञान और ज्ञेय बिल्कुल एक में एक हो गए हों, ऐसे ज्ञान में तदाकार होकर डूब रहे हों। ज्ञान में तद आकार होकर, ज्ञान रूप होकर वे ज्ञेय पदार्थ, ज्ञान ज्ञेय ज्ञेय ज्ञान आपस में एक दूसरे से ऐसे डूब रहे हों, इस प्रकार आत्मा में प्रकाशन प्रकाशमान, क्या क्या प्रकाशमान हो रहे हैं आत्मा में प्रकाशमान आत्मा में प्रकाशमान क्या क्या दिख रहे हैं आत्मा में? देखो जरा, ज्ञान दर्पण में देखो तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? बोले ज्ञान रूपी दर्पण में देखा हमें धर्म द्रव्य दिख रहा है। भगवान के ज्ञान में देखो, केवल ज्ञानी के ज्ञान में धर्म द्रव्य झलक रहा है कि नहीं कि झलक रहा है? केवल ज्ञानी के ज्ञान में अधर्म द्रव्य बोले झलक रहा है। केवल ज्ञानी के ज्ञान में बोले आकाश द्रव्य बोले झलक रहा है। केवल ज्ञानी के ज्ञान में बोले पुद्गल द्रव्य झलक रहा है। केवल ज्ञानी के ज्ञान में अन्य समस्त जीवाजीव सब झलक रहे हैं। तो बतलाओ, केवल ज्ञानी के ज्ञान में आपको सब कुछ दिख रहा है, केवल ज्ञानी का ज्ञान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ओहो, क्या कह रहे हैं? केवल ज्ञानी का जो ज्ञान है वो ज्ञान दिख रहा है कि नहीं आपको? ये धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और अन्य जीव, ये समस्त परद्रव्य मेरे कुछ भी नहीं है। ये समस्त परद्रव्य मेरे नहीं है। दिख रहे हैं लेकिन क्या दिख रहा है? ये मेरा नहीं है, बस ये दिख रहा है। ये मेरा नहीं है, बस ये दिख रहा है। इतना दिख जावे कि ये मेरा नहीं है, बस और क्या देखना है? जैसे उस बालक को जिसकी माँ मेले में खो गई है, वो अन्य दरवाजे पर खड़ा हुआ, पुलिस वाले के साथ में खड़ा हुआ, सबको देखता है, लेकिन कैसे देखता है बतलाइए? वहाँ से निकलने वाले, मेले में से अंदर से निकलने वाले, दरवाजे पर खड़े हुए पुलिस वाले के साथ में खड़ा हुआ वो बच्चा, वो सबको देख रहा है लेकिन किसी को नहीं देख रहा है। ऐसे देख रहा है कि ये देख, इनको नहीं, इनको नहीं, इनको नहीं, इनको नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। और जैसे ही माँ दिखी तो देखो कितना फर्क है। औरों को देखने से देख करके भी नहीं देखना है, वो देखना नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, वहाँ से निकलने वाली 20 जो महिलाएं निकल रही है, उनको देखना कि नहीं देखना? देखना कि नहीं देखना? कि देखना है, उनको देखना है कि नहीं? उनको देखना नहीं है तो उनको नहीं देखना है। अरे कैसा स्वरूप है? उनको देखना है लेकिन देख करके भी नहीं देखना है। उनको देखना है लेकिन ये देखना है कि मुझे इनको नहीं देखना है। क्या क्या कह रहे हैं? वो बालक बराबर जानता है, मैं इनको इसलिए देख रहा हूं कि कहीं ऐसा न हो जाए कि इस चक्कर में मेरी मम्मी निकल जाए। फिर किसे देख रहे हैं? कि मम्मी को देखा। फिर देखते ही क्या होता है, जैसे ही मम्मी को देखा वो 3 साल का बच्चा दौड़ता हुआ मम्मी के लिपट जाता है। क्या हुआ ये 3 साल का बच्चा वो मम्मी के कैसे जाकर के लिपट गया? और अब तक जो देख रहा था, बोले नहीं, तो देखा ऐसे ही हमने देखा, बोले ये मैं कि नहीं हूं, ये मैं कि बोले नहीं हूं, ये भी नहीं हूं, ये भी नहीं हूं, ये भी नहीं हूं, और ये मेरा स्वरूप है। और बस ज्ञान के साथ में तन्मय हो गया, तादात्म्य हो गया और अनुभूति प्रकट हो गई। ये कला है आईएल जैन साहब, ये बड़ी कला है। ये ज्ञान की अद्भुत कला है। ये कैसा अद्भुत कलाकार है, ये बड़ी विचित्र प्रकार की शक्ति है इस ज्ञान की। ज्ञान में तदाकार होकर डूब रहे हों, इस प्रकार आत्मा में प्रकाशमान ये धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और अन्य जीव सब शामिल हो गए। अन्य जीव भी, क्योंकि अन्य जीवों में भी चैतन्य लक्षण तो है, लेकिन उनकी चेतनता मेरे किसी काम की नहीं है। पर की चेतनता मेरे किसी काम की नहीं है। ये समस्त परद्रव्य मेरे कुछ भी नहीं है। ये परद्रव्य क्यों नहीं है भैया? ये पर आपके क्यों नहीं है? ये पर आपके ज्ञान में मिले हैं, आप कह रहे हो आपके कुछ नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ना, तलाशी ली जाए और तलाशी लेने में आपके पास में आपकी जेब में मिलाएं तो आप क्या, नहीं ये मेरा नहीं है, मेरा इससे कोई संबंध ही नहीं है। किसी चोर ने, किसी लुटेरे ने, किसी बदमाश ने आपके कोट की, सूट की, जैकेट की जेब में कोई चोरी का माल, कोई सेट, कोई डायमंड, कोई चीज़ आपकी जेब में डाल दी, और अब जब चेकिंग हुई पकड़ में आ गया। जब पकड़ में आ गया तो
तुम्हारा यही कहने मेरा कुछ संबंध नहीं है यार, ये मेरा नहीं है, ये पता नहीं कहाँ से आ गया ये अरे तुम्हारे में मिला है कि मेरे में मिलने पर भी मैं बड़े दावे के साथ में, बड़े उत्साह और जोश के साथ में ये बात कहता हूँ, इससे मेरा कुछ भी संबंध नहीं है। कि तुम्हारे में मिला है ना, कि मिला होगा, लेकिन फिर भी ये मेरा नहीं है। कैसे आया है आप कीजिए इसकी जांच, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं कहना है इसके बारे में, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। आप निर्णय कीजिए, आप सोचिए, आप विचार कीजिए क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से आया है, कैसे आ गया है। ज्ञेयों में जानने की योग्यता थी, ज्ञान में जानने की योग्यता थी, ज्ञेय में जानने में आने की योग्यता थी, ज्ञेय में जानने में आने की योग्यता थी, ज्ञान में जानने की योग्यता थी। सहज पर पदार्थ ज्ञान का विषय बन गए, खत्म, सहज ज्ञान का विषय बन गए। तो तेरे ज्ञान में है ना कि नहीं है? नहीं है मेरे ज्ञान में, मेरे ज्ञान में नहीं है, मेरे ज्ञान में नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, क्योंकि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव भावत्व से, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभावत्व से परमार्थतः है, हकीकत क्या है, परमार्थतः है अंतरंग तत्व तो मैं हूं, ये तो है हकीकत, अंतरंग तत्व तो मैं हूं, और वे परद्रव्य मेरे स्वभाव से भिन्न स्वभाव वाले होने से, और वे सब परद्रव्य मेरे स्वभाव से भिन्न स्वभाव वाले होने से परमार्थतः बाह्य तत्व रूपता को छोड़ने में पूर्णतः असमर्थ है। क्या कह रहे हैं, परमार्थतः बाह्य तत्व रूपता को छोड़ने में पूर्णतः असमर्थ है, पूरी तरह से असमर्थ है। दूसरा, अब सुनो जरा और क्या कह रहे हैं। दूसरे, चैतन्य में स्वयं ही नित्य उपयुक्त, चैतन्य में, उस चैतन्य में स्वयं ही अपने आप ही सहज ही नित्य माने परमानेंट, लगातार धारावाही रूप से चैतन्य में स्वयं ही नित्य उपयुक्त और परमार्थ से एक अनाकुल आत्मा का, परमार्थ से एक अनाकुल आत्मा का अनुभव करता हुआ, परमार्थ से एक अनाकुल आत्मा का अनुभव करता हुआ, परमार्थ से एक अनाकुल आत्मा का जो एक रूप है, ज्ञान 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 है, उसका अनुभव करता हुआ भगवान आत्मा ही जानता है कि मैं प्रकट निश्चय से एक ही हूं। बस प्रकट निश्चय से एक ही हूं, ऐसा वो ज्ञायक जान लेता है, ऐसा वो ज्ञान का विषय बन जाता है कि ये मैं एक ही हूं, एक ही हूं मैं, बस। क्योंकि ज्ञान में एक रूपता होती है, ज्ञेयों की दृष्टि से ज्ञान को विविध रूप देखा जाता है, लेकिन ज्ञान तो एक रूप ही है, ज्ञान अनेक रूप नहीं हुआ, ज्ञान में विविधता नहीं होती कभी भी। ज्ञान तो बस ज्ञान 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 ज्ञान। अब इसको ज्ञेय की तरफ से देखो तो फिर हम ये कहेंगे संयम प्रकाश का ज्ञान, समय सार का ज्ञान, छेड़ाला का ज्ञान, घूमट सार का ज्ञान, पद्म पुराण का ज्ञान, प्रथमानुयोग का ज्ञान, करणानुयोग का ज्ञान, किस किस का ज्ञान, बोले ये इनका ज्ञान, ये इनका ज्ञान, ये इनका ज्ञान। अब ये सब 50 तरह से बातें कर लीजिए आप इनकी, लेकिन ज्ञान कैसा है? बोले ज्ञान तो ज्ञान है। ज्ञान में क्या है? बोले कुछ नहीं है। किसका ज्ञान? बोले तो अब जैसे मान लीजिए बर्तन है तो बर्तन तो बर्तन है, टिफिन तो टिफिन है। हमने कहा नहीं नहीं ये टिफिन किसका है? बोले नमकीन का टिफिन। कि नहीं नहीं, अब उसमें पहले नमकीन रखते थे, अब उसके अंदर हम गुड़ रखने लग गए तो गुड़ का टिफिन। नहीं, अब हम उसके अंदर शुगर रखने लग गए तो शुगर का टिफिन। किसका टिफिन है ये भाई साहब? ख्याल में आ रही है बात? ये जो कही गई है, बोले पदार्थ बदलते जाते हैं, वस्तु कायम रहती है। ज्ञेय बदलते जाते हैं, ज्ञायक कायम रहता है। ज्ञायक तो ज्ञायक है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ।
परमार्थतः देखा जाए तो कैसा है ये? परमार्थ से एक अनाकुल आत्मा का अनुभव करता हुआ भगवान आत्मा ही जानता है कि मैं प्रकट निश्चय से एक ही हूँ, इसलिए ये ज्ञायक भाव मात्र से उत्पन्न। सुनिएगा क्या कह रहे हैं, थोड़े शब्दों को पी जाने का प्रयास कीजिए, शब्दों में थोड़ा सा डूब जाने का प्रयास कीजिए। ये क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? ज्ञेय ज्ञायक भाव मात्र से, ज्ञेय ज्ञायक भाव मात्र से उत्पन्न, उससे उत्पन्न परद्रव्य के साथ परस्पर मिले हुए होने पर भी, पर के साथ मिले हुए हैं क्या? कि हाँ, परद्रव्य के साथ परस्पर मिले हुए होने पर भी कौन से परद्रव्य के साथ में मिला हुआ है? बोले ज्ञान में ज्ञेय मिले हुए दिखाई दे रहे हैं, एक में एक दिखाई दे रहे हैं, पर ज्ञेय ज्ञान के साथ में नहीं मिले। लेकिन पर ज्ञेय की जो झलकन ज्ञान में बनी है, वो पर ज्ञेय की झलकन ज्ञान के साथ में आपस में मिली हुई है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल विचार कीजिएगा अतुल बाकलीवाल जी साहब, ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान ने किसी भी चीज को जाना, उदाहरण के तौर पर इस ज्ञान ने इस पेन को जाना, बराबर, ज्ञान ने इस पेन को जाना, तो इसको जाना क्या अवनीश भाई? तो ये इसको नहीं, अशोक जी भाई साहब, इसको नहीं, इसका जैसा आकार हमारे ज्ञान में बना, सेम यही आकार, इसका रिफ्लेक्शन ज्ञान में है। प्रतीक जी, इसका रिफ्लेक्शन हमारे ज्ञान में है, तो ज्ञान ने इसको नहीं, इसका जो रिफ्लेक्शन बना था उसको जाना। तो कहा ये जाता है कि पेंसिल को जाना, बोला ये जाएगा कि इसको जाना, लेकिन हकीकत ये है कि इसको नहीं जाना, बनने वाले ज्ञान के आकार को जाना है। जो बनने वाले ज्ञान का आकार है, वो ज्ञान में बनने वाला इस पेन का आकार और ज्ञान, वो दोनों एक दूसरे के साथ में तन्मय है, वो दो नहीं है वहां, वो तन्मय है। ख्याल में आ रही है बात? ये जो पेन है, ये पेन हमारे ज्ञान में झलका, ये पेन, संजीव जी साहब दिल्ली से, ये पेन हमारे ज्ञान में झलका और ज्ञान ने स्वयं ही इस पेन जैसा आकार बनाया। ज्ञान ने, हमारे ज्ञान ने इस पेन जैसा आकार बनाया। अब वो जो पेन जैसा आकार जिस ज्ञान में झलक रहा है, वो ज्ञान और ज्ञान की झलकन, ये दोनों एक में एक है या नहीं है? इसके साथ में तो एक में एक नहीं है हमारा ज्ञान, हमारा ज्ञान इसके साथ में एक में एक नहीं है, इस पेन के साथ में, लेकिन पेन का जो आकार था उसके साथ में एक में एक है। तो ये जो शब्द दिए हैं यहां, ज्ञायक भाव मात्र से उत्पन्न परद्रव्य के साथ परस्पर मिले हुए होने पर भी, अब परस्पर मिले हुए होने पर भी प्रकट स्वाद में आते हुए स्वभाव के कारण, प्रकट स्वाद में आते हुए स्वभाव के कारण। बोले स्वाद किसका आ रहा है? बोले स्वाद तो ज्ञान का ही आ रहा है। ये रसगुल्ले का स्वाद कैसे लेवे? क्या ये रसगुल्ले का स्वाद कैसे ले ये आत्मा? क्योंकि रसगुल्ला जड़ है, रसगुल्ला अचेतन है, अचेतन का स्वाद भी अचेतन होता है, और मैं ज्ञान मात्र हूं, ज्ञान का स्वाद ज्ञान लेता है। अवनीश भाई, इसको दो रूपों में कहा जाता है। अब चूंकि ये पेन था, बाहर में पेन जैसा आकार बना था, इसलिए हमने कह दिया पेन को जाना, इसको कह दिया पर को जाना। और फिर हमने कहा कि पर को कहाँ जाना? पर की जैसी झलकन अपने ज्ञान में बनी थी, बस उसको ही जाना है। तो इसलिए ज्ञान ने ज्ञान को जाना, ज्ञान ने ज्ञेय पदार्थों को जाना ही नहीं। तो ज्ञान ज्ञेय पदार्थों को जानता है या नहीं जानता है? ज्ञान ज्ञेय पदार्थों को जानता है या नहीं जानता है? कि जानता है,
ऐसा कहना व्यवहार है, हकीकत में तो जिसे जाना है वैसा का वैसा आकार बन गया है। हम आँख का उदाहरण दे करके बात करते हैं। दिट्ठी जेहे वर्णाणम, आगे 320 नंबर की गाथा में ये शब्द दिए हैं। 320 नंबर गाथा में यही शब्द दिए हुए हैं। आंखें भी, ये जो रेटिना है ना आंखों का, ये पर को नहीं जान रहा, आपको नहीं जान रहा है, आप मुझे नहीं देख रहे हैं, तो फिर किसे देख रहे हैं? बोले आपने मुझे देखा तो जैसा मेरा चेहरा था वैसा का वैसा चेहरा आपके ज्ञान में बन गया, आपकी आंखों में बन गया, सेम वैसा का वैसा चेहरा। आप मेरी आंखों में नजदीक से आकर के देखेंगे तो आपको अपना चेहरा दिखाई देगा। जिग्नेश भाई, मेरी आंखों के पास में आकर के देखेंगे तो मेरी आंखों में आपको अपना चेहरा दिखाई देगा। बोलो, दिख सकता है? तो आंखों ने आपको देखा कि आंखों ने अपना एक रूप बनाया, उसे देखा? किसको देखा? अपना रूप बनाया, वो प्रतिबिंब बनाया है, वो प्रतिछाया बनाई है। ऐसे ही ज्ञान स्वयं निर्माण कर रहा है, वो ज्ञान का ही रूप बन रहा है। वो जैसे मिरर में बन गया है, दर्पण में जैसे एज इट इज वैसा का वैसा बन गया है सामने, ठीक उसी तरह से ज्ञान में भी वैसा का वैसा बन जाता है। सामने वाला इधर रखा हुआ पदार्थ जब दर्पण में हूबहू झलक जाता है और दर्पण का वैसा ही दर्पण में बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है, उसी तरह से ज्ञान ने अपना आकार बनाया है। ज्ञान ने आकार बनाया है, बिल्कुल ज्ञान ने आकार बनाया है। नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब, राजीव जी भाई साहब आगरा से, ज्ञान ने आकार बनाया है, ज्ञान ने ही स्वयं का आकार बनाया है। और जो आकार ज्ञान ने बनाया है उसे ही ज्ञान ने जाना है। ज्ञान ने आकार बनाया और ज्ञान ने जो आकार बनाया उसे ही ज्ञान ने जाना। इसका मतलब ज्ञान परद्रव्य को जान ही नहीं रहा है, ज्ञान तो ज्ञान को ही जान रहा है। जब ज्ञान ज्ञान को जान रहा है तो फिर यह कहा जाता है कि ज्ञान पर को जानता ही नहीं है, ज्ञान तो स्वयं को ही जानता है। इसलिए पर वस्तु ज्ञान का विषय नहीं बनती है। ज्ञान भी बिल्कुल दर्पण की तरह ही है। ज्ञान बहुत बड़ा चित्रकार है, ऐसा ही है। देखिए लिख रहे हैं यहां, ज्ञायक भाव मात्र से उत्पन्न, ये तीसरी लाइन है इस पैराग्राफ की, दूसरे चैतन्य वाले जो ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ की तीसरी लाइन है। ज्ञायक भाव मात्र से उत्पन्न परद्रव्य के साथ परस्पर मिले हुए, परद्रव्य के साथ परस्पर मिले हुए होने पर भी, परस्पर मिले हुए होने पर भी, परद्रव्य के साथ माने परद्रव्य की झलकन के साथ परस्पर मिले हुए होने पर भी प्रकट स्वाद में आते हुए स्वभाव के कारण। क्या स्वभाव के कारण? कि मैं भिन्न हूं और ये भिन्न है। ऐसे प्रकट स्वभाव में आते हुए उसके ज्ञान की भिन्नता के कारण बिल्कुल भिन्नता ख्याल में आएगी। ज्ञान में ज्ञान का स्वाद आ रहा है, ज्ञान में परज्ञेय का स्वाद नहीं आ रहा है। धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और अन्य जीवों के प्रति मैं निर्मम हूं। अरे मुझ में तो ज्ञान, मेरे ज्ञान में तो धर्म द्रव्य ने प्रवेश ही नहीं किया, मेरे ज्ञान में तो पुद्गल ने प्रवेश ही नहीं किया। मैं कौन से किससे डर रहा हूं? मैंने सांप को देखा और सांप को देख करके मुझे डर लगा। तो हम ये कह रहे हैं जिस सांप को आपने देख करके आप डर गए हो कि सांप आ गया, वो सांप आपके ज्ञान का ज्ञेय बनाए, वो सांप तो पर है, वो आपके ज्ञान में आया ही नहीं है, वो आपके ज्ञान में घुसा ही नहीं है, उसने आप में प्रवेश किया ही नहीं है। आपको तकलीफ किस बात की है? झलकन है, झलकन, और कुछ नहीं है। ये डर जाता है व्यक्ति, तो कहीं खड़ा हुआ हो और आईने के सामने, देखो कभी कभी ऐसा होता है ना, ये एक्वेरियम वगैरह में और ऐसे स्थानों पर जहाँ कांच की दीवार सामने रखी हुई होती है, अंदर कहीं जानवर होते हैं, एक्वेरियम में चले जाओ, एक्वेरियम में चले जाओ, कहीं ऐसे देख लो, कहीं चिड़ियाघर में चले जाओ, वहाँ जा कर के देखो, और आप बिल्कुल ऐसे सामने ऐसे कांच की दीवार लगी हुई है और सामने अंदर शेर है और शेर एकदम दहाड़ता है, तो आप बाहर खड़े हुए डर जाते हो। कैसे डर गए आप?
जाल लगा हुआ है, वो आ नहीं सकता है, वो आया ही नहीं है, लेकिन उधर से उसने दहाड़ मारी और छलांग लगाई, घबरा जाता है कि मैं जैसे मेरे ऊपर आ गया हो। ये तेरा भ्रम है, ये वो तो तेरे पास में आ ही नहीं सकता है। जगत का पदार्थ ज्ञान में आता नहीं है, ज्ञान जगत के पदार्थों के पास में जाता नहीं है। ये कैसा स्वरूप है ये? क्या ज्ञान जगत के पदार्थों के पास में जाता नहीं है, जगत के पदार्थ ज्ञान में आते नहीं है। क्या बिल्कुल स्कैरी हाउस में इसी तरह का होता है। ये ऐसा लगता है ऐसा है ये मेरे पास में आ गया, लगता है ऐसा है कि ये मुझे खा गया, लगता है ऐसा है कि भाई ये तो मेरे साथ में ऐसा हो गया। लेकिन सच्चाई तो यह है कि उस पर वस्तु ने अपने को, मेरे ज्ञान स्वभाव को, मेरे ज्ञायक स्वरूप को स्पर्श मात्र भी नहीं किया है, उसने टच भी नहीं किया है। जगत की कोई वस्तु मेरे ज्ञान को टच नहीं करती है। ये ऐसा ज्ञान का क्या कहेंगे, अनटच रहने का स्वभाव है, ये ज्ञान का अलिप्त रहने का स्वभाव है। ज्ञान ज्ञेय पदार्थों से अत्यंत 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 अलिप्त रहता है, ये अत्यंत अलिप्त है। इसी बात को यहाँ ये कह रहे हैं, अत्यंत निर्मम हूं मैं, तो मुझ में है ही नहीं। अब ममत्व का काम क्या है? क्योंकि सदा ही अपने एकत्व में प्राप्त होने से, सदा ही अपने एकत्व में प्राप्त होने से समय ज्यों का त्यों स्थित रहता है। समय ज्यों का त्यों स्थित रहता है, समय ठहर गया है। अरे समय माने सिद्धांत, समय माने आत्मा, समय माने पदार्थ, समय माने मैं। समय ज्यों का ज्यों स्थित रहता है का मतलब, समय ज्यों का त्यों स्थित रहता है का मतलब मुझ में परिवर्तन नहीं होता, मैं ज्यों का त्यों कायम रहता हूं, ये कहना चाह रहे हैं। समय स्थित रहता है, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। इस प्रकार ज्ञेय भावों से भेद ज्ञान हुआ, ज्ञेयों के प्रति भेद ज्ञान हुआ। कितना गजब का स्वरूप है कि जगत का कोई पदार्थ ज्ञान में आया नहीं, ज्ञान जगत के पदार्थों के पास में गया नहीं, फिर भी सारे जगत के पदार्थ ज्ञान का विषय बन गए। ये कैसे हो गया? ज्ञान जगत के पदार्थों के पास में गया नहीं, ज्ञान जगत के पदार्थों के पास में गया नहीं, और ये ज्ञान के पास में आए नहीं, फिर कैसे जान लिया गया? फिर ये कैसे अलिप्त रह गया? फिर ये कैसे अछूता हो गया? ये बात ही समझ में नहीं आ रही है हमारे को। आखिर ये हो कैसे गया, बताओ तो सही। भाई हमें आपसे यदि मिलना है, दिलीप भाई विचार करना, हमें आपसे मिलना है आईएएस जैन साहब, तो जब आपसे हमें मिलना है तो दो ही काम हो सकते हैं। या तो हम आपसे मिलने के लिए मुंबई आ जाएं, रमेश बुरीचा जी, या तो हम आपसे मिलने के लिए मुंबई आ जाएं, या फिर आप हमसे मिलने के लिए जयपुर आ जाएं, तब तो मिलना संभव होगा। अब हम ये कहें कि नहीं, आप जयपुर के जयपुर में रहो, हम मुंबई के मुंबई में रहते हैं, अब मिलो, तो अब कैसे मिलेंगे? ये कैसा गजब का स्वरूप है। ज्ञान ज्ञान में रहता है, ज्ञेय ज्ञेय में रहते हैं, ज्ञेय ज्ञान में नहीं आते, ज्ञान ज्ञेय के पास में नहीं जाता है। ज्ञान से ज्ञेय का किसी तरह का रिलेशन नहीं है, ज्ञेय ज्ञान में आने से ज्ञान प्रभावित नहीं होता। ज्ञान में ज्ञेय पदार्थ झलकने पर वे ज्ञेय पदार्थ ज्ञान में विकार उत्पन्न नहीं करते। भाई नितिन शास्त्री जी, ज्ञान में वे ज्ञेय पदार्थ झलकने पर रंच मात्र भी विकृति उत्पन्न नहीं करते। अब कौन किसमें मिला? तो बोले वो वहां था और ये यहां है, और ये सहज ही ऐसा जान लिया। कोई वीडियो कॉल की जरूरत नहीं है, कोई जूम मीटिंग की जरूरत नहीं है, कोई लगभग बात ली है। ज्ञेय भावों से, स्वभाव से ही स्वपर प्रकाशक है, ये स्वभाव ही है आत्मा का। वस्तुतः बात ही ऐसी है कि आत्मा ही स्वयं को भी जानता है और पर को भी जानता है।
ये स्वभाव ही है इसका, ये ऑटोमेटिक स्वभाव। वह पर को पर के कारण नहीं जानता है, ध्यान देना, पर को जान रहे हैं लेकिन पर के कारण नहीं जान रहे, अपितु अपने स्वभाव के कारण ही जानता है। नहीं जल रहा है, जो पदार्थ जल रहा है की योग्यता है इसलिए जल रहा है। अग्नि जीव जगत के पदार्थों को अपना मान लेता है, उनमें अपनापन स्थापित करता है और खेत खिन्न होता रहता है, वह उनसे निर्मम नहीं रह पाता, अज्ञानी जीव। अभी ये थोड़ा सा ऐसा ही, अभी समय प्रवचन तो पूरा हो गया, लगभग अंतिम समय चल रहा है। भाव तो ये था मेरा कि मैं इस विषय को पूरा कर लूँ, लेकिन अभी चूंकि बार बार में नेट प्रॉब्लम कर रहा है, बात बहुत महत्वपूर्ण है, बात बहुत गंभीर है। अरे हमारे सुख दुख होने का सार इसमें छिपा हुआ है। हम कैसे प्रसन्न रह सकते हैं, हम कैसे सुखी रह सकते हैं, हम कैसे मस्त रह सकते हैं, हमारे मस्त रहने का हेतु क्या है, हमारे सुखी रहने के पीछे हेतु क्या है, हम कैसे आनंदित रहें, हम कैसे मस्त रहें, हम कैसे मज़े में रहें, उसके पीछे ये ज्ञान ज्ञेय का स्वरूप जानना अत्यंत आवश्यक है। हमारे दुख का कारण क्या है, हम खेत खिन्न क्यों हो रहे हैं, हम पीड़ित क्यों हो रहे हैं, सारी दुनिया क्यों दुखी हो रही है, इसीलिए दुखी हो रही है, ज्ञान से दुखी नहीं है ये दुनिया। ये सारे दुनिया के लोग ये ज्ञान से दुखी नहीं है और ज्ञेय से भी दुखी नहीं है, ज्ञान से भी नहीं है और ज्ञेय से भी नहीं है, और ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेय से भी दुखी नहीं है। ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेय पदार्थ भी दुख का कारण नहीं है, तो फिर क्या है, ज्ञान में ज्ञेय की मिलावट, बस इस वजह से दुखी हो रहा है। ज्ञान और ज्ञेय ये आपस में मिल गया, ज्ञान और ज्ञेय ये दोनों एक दूसरे के अंदर मिक्स हो गए, ज्ञान में ज्ञेय, ज्ञेय में ज्ञान, और ये अज्ञानी जीव ने ज्ञान और ज्ञेय इनको आपस में एक दूसरे के साथ में मिलाकर ये सब कुछ मटिया मेट कर दिया। सारे वस्तु स्वरूप को मानो उसने विध्वंस कर दिया हो। ये अज्ञानी जीव की मूर्खता का परिणाम है, और इसके कारण वो ममत्व कर लेता है, निर्मम नहीं रह पाता है। अब जब ये अज्ञानी जीव इन बाहरी पदार्थों को जानते हुए ज्ञान का ज्ञेय बनने के कारण उनसे निर्मम नहीं रह पा रहा है, निर्ममत्व नहीं कर पा रहा है, तो दुखी होता है। और जो इन ज्ञेय पदार्थों को देखता हुआ उनसे निर्ममत्व भाव रूप से रहता है, वो जीव सुखी हो जाता है। ये बड़े सुंदर फार्मूले इन ज्ञेय ज्ञायक संबंध के आधार पर ज्ञेय ज्ञायक दोष निकल जावे। जैसे पीछे ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष की चर्चा की थी, उस संकर दोष को तो मिटा दिया, लेकिन अब ये ज्ञेय भाव जो ज्ञान में ही झलक रहे हैं उनके साथ में यहाँ भेद विज्ञान कराते हैं। पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे अपन इस प्रकरण को, माने यथार्थ रीति से। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। आज शाम के लिए सूचना है आप सभी को, गणतंत्र दिवस पर विशेष प्रवचन, स्पेशल प्रवचन हम लाइव शाम को लेने वाले हैं। आप अन्य लोगों को अवश्य उसके बारे में सूचित करें, अन्य लोगों को अवश्य बतलावें क्या है हमारा जैन गणतंत्र दिवस, क्या है हमारा संविधान, कैसा है उसका स्वरूप, उसकी चर्चा हम विशेष रीति से आज शाम को 8 बजे वाले प्रवचन में करने वाले हैं। तो आप अवश्य उसका लाभ लेवें। नेट की प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे लोग छूट गए हैं, आप उन तक भी अवश्य सूचना पहुंचा देवें, है ना। चलिए, अभी जनवाणी स्तुति जो विषय अपना हुआ है उसकी चर्चा विस्तार से करेंगे कल प्रातःकाल। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। नमो हरिहंताणं नमो जायाणं नमो वै सव्यसां।